डिब्बे में हर कोई हक्का बक्का था। ट्रेन चल रही थी, लेकिन ऊपर वहीं भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। टक टक टक, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव ट्रेन की छत पर घूम रहा हो। बर्फ, हवा और धातु की आवाज मिलकर एक अजीब कांपती हुई गड़गड़ाहट बना रही थी। माँ ने पापा के हाथ दबाए। क्या ये अब भी पीछे पड़ा हुआ है? पापा की आवाज बहुत धीमी थी। हाँ, ये अब ट्रेन पर ही बैठा है। डिब्बे में बैठे लोगों ने यह सुन लिया, और गलती से जो उम्मीद बची थी वह भी टूट गई। कई लोग सीटों के नीचे घुस गए, कई बच्चों को सीने से चिपका रहे थे और कुछ बस चुपचाप रो रहे थे। ट्रेन के हर झटके पर ऊपर से धप्प जैसी आवाज आती, जैसे वह चीज फिसलकर फिर संभल रही हो। अचानक ऊपर से एक खर्रर जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने धातु पर पंजे घसीटे हों। डोंगजी, जो सीट के नीचे छिपा था, कांपते हुए बोला, ये मुझे ढूंढ रहा है। मैंने उसकी आंखें देखी थीं, वह मुझे ही देख रहा था। मां बोली, शांत रहो, वरना वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक पूरा डिब्बा एक जोरदार झटके से हिल गया। धम! लोग चीख पड़े। ट्रेन एक सेकंड के लिए मानो हवा में उछली हो। ऊपर से फिर आवाज आई, गांव हर! इतनी भयानक कि रूह कांप जाए। पापा ने धीमे से कहा, यह ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर ने शायद खतरा समझ लिया था। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। 40, 60, 80, 100। डिब्बा हिलने लगा, लेकिन ऊपर बैठा साया अभी भी टिका हुआ था। मां रोते रोते बोली, ये इतनी तेजी में भी कैसे टिके हुए हैं? पापा की आवाज टूट गई, क्योंकि ये इंसान नहीं, कभी था भी नहीं। अगला भयावह पल अचानक ट्रेन के अगले डिब्बे की छत फाड़कर कुछ अंदर आया। हमारे डिब्बे से सामने वाला डिब्बा दिखाई पड़ रहा था, और हम सब थम गए। एक विशाल लंबा सा हाथ, हड्डियों जैसा पतला, बालों से ढंका, और उसका कंधा खिड़की की ऊंचाई से भी ऊपर। वह हाथ अंदर से सीटें हटाने लगा। बच्चों की चीखें, औरतों के रोने की आवाजें, पुरुषों की दहशत, सब कुछ एक साथ उठ रहा था। वह चीज डिब्बा दर डिब्बा आगे बढ़ रही थी, और अब वह हमारे डिब्बे की तरफ आ रही थी। डोंगजी फिर फुसफुसाया, ये मुझे ढूंढ रही है, मेरे पीछे है। मां और पापा दोनों ने उसकी तरफ देखा। मां बोली, अगर यह तुम्हें ढूंढ रही है तो यह पूरे डिब्बे को मार डालेगी। पापा की आंखों में एक अजीब सा फैसला उभरा। हमें कुछ करना होगा, पर उसके नाम का जिक्र मत करना, वो सुन लेगा। अचानक ट्रेन ने एक तेज मोड़ काटा। ऊपर से भयानक घर्षण की आवाज आई, जैसे वह चीज फिसली हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर धड़ाम! छत पर से बहुत बड़ा वजन नीचे गिरा। बाहर बर्फ उड़ी। किसी विशाल शरीर के गिरने की आवाज आई। चुप्पी। पूरा डिब्बा खामोश। पापा ने धीमे से कहा, शायद वो गिर गया।